आवाज जा रही है? बेटा बताओ कहाँ से वो खुलेगा? किस? ये ये कहाँ? ये राइटिंग है ही नहीं। ये 30, 33। ऐसा कोई बच्चा जो नया बैठा है? आए? और कौन नया है? क्यों नए हो यार? भैया चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं फिर से पढ़ा दे रहा हूँ सारी चीजें। हमने जो पढ़ाया था उसको एक बार रिकॉल कर देते हैं, ठीक है? आ जाओ। कौन कौन नया है? पहली क्लास किसकी किसकी है? खड़े हो जाओ अपनी अपनी जगह पे। कार्डियक साइकिल कभी पढ़े हो? क्या होता है? आए? लव एंड डब। मतलब इतने में खाली इतना ही पसंद, लव एंड डब। आपने पढ़ा है कभी? ये लब डब कब होता है? रेस्ट में हो? फिर भी ठीक है, बढ़िया। बाबू। हाँ। कभी पढ़े हो कार्डियक साइकिल? कभी? दीदी पढ़ा है? पता है क्या होता है? बता सकती हो? कुछ बताओ। हाँ, बैठ जाओ। टेंशन हो जाता है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक कॉन्सेप्ट हमने बताया और उस पर 4 क्वेश्चन करवा दिया, काम खत्म। लाइन है एनसीईआरटी की। बड़ा कठिन होता है पढ़ाना बायोलॉजी। और ऐसे ही अब नहीं होगा इसमें एडमिशन, मैं बोल दूंगा। क्योंकि ऐसे मेरा चैप्टर चलता रहेगा। जिस दिन क्लोज एंड, आज बात करके, क्योंकि मुझे स्पीड बढ़ानी है। यस सर। नहीं, पहला चैप्टर मैं आराम से पढ़ाता हूँ। जो चैप्टर एक हफ्ते का होता है उसको मैं 15-20 दिन खींचता हूँ। जब एडमिशन बंद, फिर स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, क्योंकि आप ग्रिप में आ जाओगे। कहाँ जाओगे? ग्रिप। आ जाओ। और भैया सिलेक्शन विलेक्शन दो, इसके अंदर आओ। अरे नहीं। 1 CR नहीं बे, 2 CR। नहीं समझे? और हमें फ्रेशर, और ये रैंक मुझे चाहिए फ्रेशर से। किसे चाहिए? फ्रेशर। दे सकते हो भैया, बड़ी चीज नहीं है। और खाली बायोलॉजी में तो हमें लगता है सब 300+ ला देते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में लाओ, अच्छा तभी सिलेक्शन होगा। बहुत से ऐसे बच्चे हैं इसी साल के जो बायो में 300+ लाए हैं, लेकिन अन्य सब्जेक्ट की वजह से, क्योंकि पेपर टफ आ गया था। पेपर टफ। अब यही बच्ची थी सृष्टि, अच्छी बच्ची, पढ़ने में बहुत अच्छी, बहुत 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 बहुत। और सुरेश 3 साल तैयारी किए थे, अच्छा किए हैं, नो डाउट। लेकिन वो बच्ची, पहला अटेम्प्ट था उसका, फर्स्ट अटेम्प्ट। देखा होगा, मोटी सी गोलू मोलू टाइप थी, देखा था ना?
और वो बहुत ही होनहार बच्ची, बहुत ही अच्छी बच्ची, उसका बायो में था 310। मुझे बायो से मतलब है, सिलेक्शन हो गया, मैटर ये करता है। अब बहुत फ्रेशर, उसने पूरे साल, एक साल में उसने जो क्लास कैंसिल की होगी अपनी, ओनली अपने मन से, लास्ट में जाते जाते उसने यही पूछा था कि सर अब मैं घर पे बैठ के पढ़ सकती हूं? कब? कब पेपर था? 4 मई को। उसने पूछा हमसे कब? 29 अप्रैल को। ये ठीक है, अब घर पे पढ़ो, बहुत पढ़ा चुके हैं, नहीं समझे हमारी बात, ये चीजें। बाकी आप भी मेहनत करो, अगला फोटो आपका हो। नेक्स्ट, कौन सिलेक्शन देना चाहता है? हाथ उठाओ। अरे आए तो इसीलिए हो ना, सिलेक्शन ही देने के लिए ना। आ जाओ। दो सिलेक्शन, कौन टॉप 100 आना चाहता है? इसीलिए तो यहाँ एडमिशन लिए हैं। कौन चाहता है कि मेरा 1 करोड़ प्लस रहे? इसमें हाथ नहीं उठाओगे साले, जलते हो। है? चलो उसी में से मैं 2 लाख दे दूंगा तुम्हें। अब बताओ कौन कौन चाहता है? लालची कहीं के। आ जाओ, हेडिंग डालो। अच्छा, मैंने जो पढ़ाया तो उसको ध्यान दो। हमने हार्ट के बारे में बताया था, मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगा जवाब वही देगा। हार्ट कितनी बार बीट करता है? कितनी बार? 72 बीट पर मिनट, यही तो बताया था ना। याद करो पुरानी बातें। हमने बोला ये बताओ, हार्ट 72 बीट करता है पर मिनट, अगर मिनट को सेकंड में बदले तो कुल कितना सेकंड? 60। तो हमने बोला 72 बीट, क्या बोला भाई? 72 बीट कितने सेकंड में होता है? कितने सेकंड में? समझ में आया कि नहीं? और एक बीट मतलब एक कार्डियक साइकिल। एक बीट मतलब, फिर से बोलो, एक बीट मतलब, समझ में आया कि नहीं आया? एक बीट मतलब, तो हमने बोला एक बीट में कितना सेकंड लगेगा ये भी जान जाएंगे। और अगर एक बीट हार्ट के बीट के लिए डिनोट कर रहे हैं, तो एक बीट मतलब एक कार्डियक साइकिल। तो कुल कितने कार्डियक साइकिल हो जाएंगे? 72। कितने कार्डियक साइकिल? और 72 कार्डियक साइकिल कितने सेकंड में हो रहे हैं? ये बातें बताई थी, याद है कि नहीं याद है? अब सुनना, अगर हम एक कार्डियक साइकिल की बात करें, किसकी? एक कार्डियक साइकिल, तो 60/72 काटोगे कितना आएगा? कितना आएगा? तो एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट करने में कुल कितना लगता है? 0.8 सेकेंड। नहीं समझ में आया? नहीं आया? अब सुनना, मैंने बोला हार्ट कितनी बार बीट करता है पर, और 72 बीट अगर सेकंड में बोले तो एक बीट मतलब एक कार्डियक साइकिल, तो हमने बोला 72 कार्डियक साइकिल हो जाएगा। अगर एक बीट मतलब एक कार्डियक साइकिल, तो 72 बीट मतलब, अब 72 बार कार्डियक साइकिल कितने सेकंड में चलता है? तो अगर 72 बार कार्डियक साइकिल 60 सेकंड में चलता है, तो एक कार्डियक साइकिल कितने सेकंड में? नहीं समझ में आया? और याद रखिएगा, अगर हम कार्डियक साइकिल की यहां बात कर दिए, किसकी बात कर दिए? कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल मतलब क्या होता है? सर कार्डियक साइकिल दो तरीके से होते हैं। एक तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है? क्या होता है? अब आप कहोगे सर कॉन्ट्रैक्शन मतलब? सर सुनो 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 सुनो, और एक होता है आपका रिलैक्सेशन। क्या होता है? क्या होता है? बरोबर समझ में आया कि नहीं आया? आया। सर कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं सिस्टोल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और रिलैक्सेशन के लिए क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बात समझ में आया? हार्ट में कुल कितने चैम्बर हैं? 4। कितने चैम्बर? ऊपर वाले 2 एट्रिया, नीचे वाले, ऊपर वाले, नीचे वाले, ऊपर वाले,
नीचे वाले, अच्छा एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम किसको बेटा? एट्रिया। तो हमने लिखा एट्रियल, क्या लिखा? एट्रियल। सिस्टोल बोल सकते हैं क्या? सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं? अबे सिस्टोल मतलब ये मत समझना भरना या खाली होना, ब्लड का आना या जाना, इससे कोई लेना देना, लेना देना। अगर आपका हार्ट का चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और जो चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस चैम्बर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिस्टोल। क्या इस्तेमाल करते हैं? क्या करते हैं? भरना खाली होना डजंट मैटर। आ जाओ, हमने बोला अगर वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वेंट्रिकुलर, क्या बोला था? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। बोलो याद रहेगा? याद रहेगा? ये सारी बातें मैंने बताई थी। दूसरी बात हमने बताई थी कि आर्ट्रियल रिलैक्सेशन मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, क्या किया था? कॉन्ट्रैक्ट। देखो ध्यान दो हमारे हाथों पे, क्या किया था आर्ट्रिया? क्या किया था? अब ये क्या होगा? और जैसे रिलैक्स होगा तो उसको हम बोलते हैं आर्ट्रियल, क्या बोलते हैं? डायस्टोल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और हमने बोला सुनना ध्यान से, दोनों चैम्बर है, नीचे ऊपर आर्ट्रिया, नीचे, अरे बोलना, आर्ट्रिया में ब्लड आया, ब्लड आया, ब्लड आया, ब्लड आया, क्या ब्लड के आने की वजह से आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा? पटक के मारेंगे 4 बार, हुच 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 हुच, अब मर जाओगे बता रहे हैं। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि आर्ट्रिया में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ब्लड के भरने से नहीं, ऐसे नोट, किसकी वजह से? और हमने बोला आर्ट्रिया में ब्लड आया, ब्लड कहां गया? वेंट्रिकल। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन किसने किया? किसने किया? किसने किया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्लड कहां आ चुका है? कहां आ चुका है? कहां आ चुका है? अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तुरंत ऊपर वाला रिलैक्स। कभी कॉन्ट्रैक्शन या हम बोले सिस्टोल दोनों में साथ में नहीं होगा, लेकिन रिलैक्सेशन दोनों साथ में कर सकते हैं, उसी को तो हम बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। क्या बोल सकते हैं? तो अगर बोला जाए आर्ट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्या साथ में होता है? नहीं। क्या होता है? ओवरलैप नहीं करता। और अगर बोला जाए कि क्या डायस्टोल दोनों में साथ में हो सकता है? यस सर, इसी को हम बोलते हैं ज्वाइंट डायस्टोल। आ जाइए, अब मेरी बात को सुनना। तो हमने बोला अगर वेंट्रिकल रिलैक्स है तो उसको अपन लोग बोलेंगे वेंट्रिकुलर, क्या बोलेंगे? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। याद रहेगा? बोलो हाँ या ना? डायस्टोल याद रहेगा ना? यस सर। यहाँ कुछ लोग ऐसा होते हैं जो दिमाग में आता है कि जब ब्लड भरेगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड के भरने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, ब्लड के भरने की वजह से सिस्टोल नहीं होता। सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन अगर आर्ट्रिया में हो रहा है तो एसए नोड, वेंट्रिकल में हो रहा है तो एवी नोड। और हमने बताया था कि एवी नोड में कितने इंपल्स जनरेट होते हैं? 40 से 60। और पुरकिंजी फाइबर में कितने होते हैं? कितने होते हैं? 18 से 25 अप्रॉक्स ऑन एवरेज। ये बातें हमने की थी। अब सर एक बात बताइए, आपके एनसीईआरटी में जो बात किया है सबसे पहले वो ज्वाइंट डायस्टोल की बात किया, किसकी? लेकिन हम ज्वाइंट डायस्टोल नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको जैसे पढ़ाए थे वैसे एक एक चीज बताएंगे और आखिरी में ज्वाइंट डायस्टोल पढ़ाएंगे। और आखिरी में जब ज्वाइंट डायस्टोल आएगा फिर हम रिवर्स आएंगे। क्या आएंगे? रिवर्स। और आपको चीजें एकदम बारीकी से समझ में आ जाएंगी। अब हम करवाते हैं और दिखाते हैं क्या? कार्डियक साइकिल। क्या दिखाते हैं बेटा? कार्डियक साइकिल। और अगर आपसे पूछा जाए कार्डियक साइकिल कुल कितना सेकंड में होता है, बोलोगे 0 पॉइंट। बेटा बहुत सारी चीजें मैं उस दिन बता दिया था, रोज रोज वही चीज नहीं, अब आपको खुद अंडरस्टूड होना पड़ेगा। सर सबसे पहले नंबर 1 मैंने हेडिंग डाला था और बोला था क्या? आर्ट्रियल सिस्टोल। क्या बोला था? क्या बोला था? याद है कि नहीं याद है? याद है। और सर आर्ट्रियल सिस्टोल की बात करें कुल समय कितना लगा था? 0.1 सेकंड। कितना लगा था? कितना लगा था? बोलो हाँ या ना? फिर मैं बोल रहा हूं, फिर मैं बोल रहा हूं, एनसीईआरटी में सबसे पहले बात किया गया है रिलैक्स स्टेट, बोले तो ज्वाइंट डायस्टोल।
और मैं पहले किसकी बात कर रहा हूं? आर्टेरियल सिस्टोल। किसकी बात कर रहा हूं? किसकी बात कर रहा हूं? अब सुनो, हार्ट तो यही था, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो ना, हार्ट यही है, चीखो हाँ या ना। यस सर, यही है, हाँ या ना। यस सर। ये आपका चैम्बर है, ये आपका चैम्बर है। ये कौन सा है? एट्रिया। और ये कौन है? कौन है? और आपको पता है यहां पे लगे होते हैं वॉल्व। क्या लगे होते हैं? अच्छा, ये ट्राइकस्पिड और ये क्या आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व पे ये कस्पिड लगे हैं? ये कौन सा वॉल्व है? कौन सा वॉल्व है? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। तो यहाँ के वॉल्व कहलाएंगे एवी वॉल्व। क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए, मैंने ये चीज पढ़ा दी थी आपसे, आपको, कि ये जो आपका कौन है? राइट वेंट्रिकल कौन है? और ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? हमने बोला यहां से जो ब्लड जा रहा है वो कहां जा रहा है? लंग्स में। कहां जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड है कि डीऑक्सीजनेटेड है, इससे मतलब उससे मतलब है ही नहीं। हमने बोला यहां से आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? याद रहेगा? बोलो हाँ या ना। याद रहेगा ना? आ जाओ, ध्यान से सुनना। अब बात को सुनो बहुत बारीकी से, नहीं समझ में आएगा तो तुम्हारा दिमाग हल्का है। होता क्या है जब आर्टेरियल सिस्टोल होता है, तो ये जो यहां वाल्व लगे थे, वाल्व का नाम बताओ? सेमील्यूनर वाल्व। कौन सा वाल्व? कौन सा वाल्व? सेमील्यूनर वाल्व होता है, बोलो हाँ या ना। और यहां कौन सा? ट्राइकस्पिड वाल्व। और यहां कौन सा? बाइकस्पिड वाल्व। बोलो हाँ या ना। यस सर। सर यहां से जो यहां पे ब्लड लाता है आर्टरिया में, यहां वीना कावा होता है। अरे बोलो ना। अच्छा, यहां जो ब्लड लाता है वो कौन होता है? पल्मोनरी वेन। और जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड ले जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ले जाता है, आर्टा। याद रहेगा? ध्यान से देखो, इसमें कौन कौन से वाल्व है जो खुले हुए हैं? एवी वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, और कौन कौन से बंद है? सेमील्यूनर वाल्व बंद है ऑलरेडी। याद रखना, ड्यूरिंग आर्टेरियल सिस्टोल कौन से वाल्व खुले रहते हैं? ऑलरेडी, प्रेशर की वजह से नहीं। अब मैं बता दूं आपको, ध्यान से सुनना, यहां पे जो प्रेशर है आर्टेरियल सिस्टोल के टाइम पे जीरो होता है। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? कोई प्रेशर नहीं। अगर ब्लड आ रहा है, सुनना, ब्लड आ रहा है, यहां से आएगा ब्लड आर्टरिया में, और आर्टरिया से डायरेक्ट कहां जाएगा? वेंट्रिकल। क्योंकि वाल्व, वाल्व, अरे बोलना, वाल्व क्या है बेटा? वाल्व खुला है, ब्लड आ गया। हमने बोला कौन सा वाल्व खुला है बेटा? एवी वाल्व। कौन सा वाल्व? एवी वाल्व। मतलब ट्राइकस्पिड और ट्राइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, और ये ऑलरेडी क्या है? ओपन। और ओपन के ऊपर लिख देना ऑलरेडी, पहले से ही। बोलो हाँ या ना। प्रेशर की वजह से नहीं खुले, प्रेशर की वजह से नहीं खुले, ऑलरेडी खुले हुए हैं। चलो बहुत बढ़िया। हमने बोला ये बता दो, सेमी ल्यूनर वाल्व कौन सा है? सेमी ल्यूनर वाल्व ओपन की क्लोज? ऑलरेडी। ऐसा नहीं प्रेशर की वजह से तो नहीं हुआ ऐसा। सुन लो, अगर आपसे पूछा जाए कि जब आर्टेरियल सिस्टोल होता है और वीना कावा से ब्लड आर्टरिया में आता है, और आर्टरिया से कहां जाता है? वेंट्रिकल में, क्यों चला जाता है आराम से बिना प्रेशर लगे? क्योंकि वॉल्व ओपन। वॉल्व, नहीं समझ में आया? नहीं आया? अब सुनो, यहां पे एक नोड पाया जाता है, याद है कि नहीं याद है? और यहां भी नोड होता है। यस सर। ये जो नोड होता है एसए नोड। कौन होता है? जब ब्लड इसमें आता है और ब्लड जाता है, ब्लड के आने की वजह से इसमें कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड के आने की वजह से इनमें कॉन्ट्रैक्शन, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है किसकी वजह से? अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टेरियल सिस्टोल के टाइम पे जो आर्टरिया में कॉन्ट्रैक्शन होता है वो ब्लड के आने से होता है या एसए नोड की वजह से?
किसकी वजह से? किसकी वजह से? ना 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 ना, ब्लड के आने से, बोलो ना, ब्लड के आने से। ऐसे नोट किससे? तो मैंने क्या बोला, आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बोलो हाँ या ना। आर्टरिया क्या करेगा? लेकिन आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहा है? ब्लड के आने से ना, ब्लड के आने से ना। अरे बोल ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं बहुत बढ़िया, शाबाश। तो हमने बोला क्या, आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन। याद रहेगा, बोलो हाँ या ना। अरे ऐसे लिख लो चाहे, आर्टरियल सिस्टोल। क्या होगा? आर्टरियल सिस्टोल। मतलब आर्टरिया क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा एक बात बता दो, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है? आए, ब्लड के भरने से। ब्लड के भरने से। आए, ब्लड के भरने से, ब्लड के भरने से। ऐसे नोट तो लिख दो, ड्यू टू, ऐसे नोट, बोलो याद रहेगा। यस सर। चुप, समझ में आ गया? अब सुनना, मैंने बोला जब ब्लड आएगा बेटा तो मात्र 30% आएगा। कितना आएगा? कितना आएगा? क्योंकि 70%, अब आप कहोगे सर कब आया, आपने बताया ही नहीं। इसीलिए तो मैं बोला जब मैं आखिरी में जाऊंगा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी ने लिखा है ऐसे, लेकिन हमें एनसीईआरटी लाइन, कार्डियक साइकिल मैंने बोला था इस चैप्टर में समझने वाली चीजों पे मैं जोर दूंगा, और जिस पे मैं जोर दूंगा जहां से क्वेश्चन आता है, और हमने बोला ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो एग्जाम में आया है। तो 70% ब्लड पहले आ चुका है। अब कब आ चुका है ये बाद में बताऊंगा, पता तो होगा ही आपको, ज्वाइंट डायस्टोल के टाइम पे। किस टाइम पे? क्योंकि एनसीईआरटी ने 30% का जिक्र किया है। देखो ध्यान से, एनसीईआरटी ने कितने परसेंट का जिक्र किया, लेकिन 70% का नहीं। मैं करूंगा 70% का जिक्र। मैंने बोला 70% ऑलरेडी आ चुका है प्रेशर की वजह से। किस वजह से? किस वजह से? प्रेशर की वजह से आ चुका। 30% वीना कावा में ब्लड था, तो इसने बोला तुम जब जा चुके हो मैं भी आ जाता हूं, तो ये बिना प्रेशर लगे ही आ जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर आपसे पूछा था क्वेश्चन, आर्टरियल सिस्टोल के टाइम पे वेंट्रिकल में ब्लड का कितना परसेंट हिस्सा आता है? कितना परसेंट? बाकी 70%। आ जाओ, हमने बोला प्रेशर इस समय, एवी वॉल्व ऑलरेडी, सेमिल्यूनर वॉल्व ऑलरेडी, आर्टरिया में सिस्टोल होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। और कॉन्ट्रैक्शन क्या ब्लड के भरने से होता है? किसकी वजह से? किसकी वजह से? अच्छा, हमने बोला क्या, एक बात बताओ, जो वेंट्रिकल है कौन है? रिलैक्स। इसमें अभी कुछ हो, कुछ हो, तो हमने बोला वेंट्रिकल किसमें है? वेंट्रिकुलर क्या है बेटा? डायस्टोल। क्या है? डायस्टोल है, बोलो हाँ या ना। मतलब रिलैक्स। कैसा है? रिलैक्स। अब जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्या आ सकता है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपसे पूछा था आर्टरियल सिस्टोल कुल कितना समय लेता है, कितना लेता है, बाकी समय वो रिलैक्स रहता है। क्या बात बोल दिया आपने। सिर्फ आर्टरिया की बात कर रहे हैं, सिर्फ आर्टरिया की, ज्वाइंट डायस्टोल की बात नहीं कर रहे हैं। हमने बोला आर्टरिया को कॉन्ट्रैक्ट होने में कितना समय लगा, कितना लगा, अब बाकी बचा कितना, 0.7। क्या बोला? और 0.7 सेकेंड तक आर्टरिया डायस्टोल अवस्था में रहेगा। कौन सी अवस्था में? डायस्टोल मतलब रिलैक्स। लास्ट में मैं लिखवा दूंगा, लास्ट में मैं लिखवा दूंगा। तो बताओ आर्टरियल सिस्टोल कितना सेकंड? आर्टरियल सिस्टोल के टाइम पे कितना ब्लड आता है? 70% ज्वाइंट डायस्टोल के टाइम पे आ चुका है, ज्वाइंट डायस्टोल के टाइम पे आ चुका है। कैसे आया बाद में बताऊंगा, कैसे आया बाद में बताऊंगा। आ गया। प्रेशर इस समय, आवाज नहीं आई भैया, प्रेशर, एवी वॉल्व ऑलरेडी, सेमिल्यूनर वॉल्व ऑलरेडी, आर्टरियल सिस्टोल होगा। अच्छा, ब्लड के भरने से होगा, तो हमने बोला भैया वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ये कौन कॉन्ट्रैक्ट किया, कौन कॉन्ट्रैक्ट किया, कौन कॉन्ट्रैक्ट किया, कौन रिलैक्स है, कौन रिलैक्स है?
अब एट्रिया होगा रिलैक्स और वेंट्रिकल शुरू कर देगा कॉन्ट्रैक्ट करना। नहीं समझ में आया? नोट कर लो जितने लोग नहीं कर पाए हैं, फटाक से करो। हो गया? ए? अगला हेडिंग डालिए आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे डालना हेडिंग। अरे तो आपका हो गया ना, बाकी लोग का बचा भी। आर्ट्रिया में बात हो रही थी, किसकी बात हो रही है? अब आर्ट्रिया को साइड कर दो, आर्ट्रिया को। अब वेंट्रिकल का बात करते हैं, किसका? क्योंकि अब आर्ट्रिया रिलैक्स अवस्था में आ जाएगा। कौन सी अवस्था में? कौन सी अवस्था में? आ जाओ देखते हैं, ठीक है? चले, चलिए बेटा, जितने लोग कौन कौन नोट कर रहा, हाथ उठाओ। फोटो खींच लो, फोटो खींच लो, घर पे नोट करना। फोटो खींचो धड़ाक से। चले, आ जाओ डायग्राम नंबर सेकंड। कोई खींच लिया फोटो? अब बात चलेगी वेंट्रिकल में, किस में चलेगी? आ जाओ। अभी मैं एनसीईआरटी रीड करूंगा, आपको एक एक चीज बताऊंगा और लास्ट में क्वेश्चन दूंगा, करना पड़ेगा। जो नहीं करेगा अगले क्लास से वो एंट्री नहीं पाएगा। नंबर 1 कौन था? आर्ट्रियल सिस्टोल। कौन था? कौन था? इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, किसका? एट्रिया का। किसका? रिलैक्स कौन था? रिलैक्स कौन था? हमने नंबर 2। क्या हेडिंग है बेटा? आइसोमेट्रिक क्या कॉन्ट्रैक्शन। मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू होने वाला, किसका? मतलब वेंट्रिकल कहां जाने वाला है? सिस्टोल में। कहां जाने वाला? अबे जाने वाला है, गया नहीं? समझे हमारी बात? जाने में और चले जाने में फर्क होता है। अभी हम जा रहे हैं, गए, क्या बात है, आ गया। हमने बोला यही तो हार्ट है, बोलो यही तो हार्ट है ना? हाँ या ना? ठीक 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 ठीक, एकदम शांत हो जाओ, जवाब मुंह से देना है। हमने बोला कितने चैम्बर है बेटा? सुनना, यहां पे कौन लगा है? पल्मोनरी, याद है ना? यहां कौन लगा है? पल्मोनरी ऑल्टा। कौन लगा है? ऑल्टा। कौन लगा है? यहां से ब्लड कौन लाया था? वीना कावा। यहां से कौन लाया था? छोड़ो, जाने दो। हमने बोला यहां पे वॉल्व था, नाम बताओ। यहां पे वॉल्व था, नाम बताओ। कौन सा वॉल्व? बंद था क्या? बंद था क्या? बंद था क्या? ऑलरेडी इसमें 70% ब्लड था, ब्लड था। 30% और आ गया। अब 30% जो ब्लड आएगा, प्रेशर ऊपर लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, और जब प्रेशर लगेगा तो कौन सा वाल्व बंद होगा? कौन सा वाल्व? नहीं समझ में आया? नहीं आया? क्या ब्लड कहीं से आ रहा है या कहीं जा रहा है? ठीक है बोलो, ब्लड कहीं से आ रहा है या जा रहा है? हम भाई किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? वेंट्रिकल। किसके रिस्पेक्ट में? आर्ट्रिया ऑट्रिया की बात नहीं चल रही है, क्योंकि यहां वेंट्रिकल की बात चल रही है। किसकी? क्या वेंट्रिकल से ब्लड कहीं जा रहा है? वेंट्रिकल से ब्लड कहीं जा रहा है? वेंट्रिकल में ब्लड कहीं से आ रहा है? वॉल्यूम में कोई चेंज हो रहा है? इसीलिए इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। मतलब कॉन्ट्रैक्शन होने की तैयारी हो रही है, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंजमेंट नहीं है। आइसो मतलब सेम, मैट्रिक मतलब वॉल्यूम। ये एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया नहीं गया।
तो मैंने क्या बोला, ध्यान से देखना, यहां पे अगर आपसे पूछा जाए प्रेशर, क्या बोला जाए? तो प्रेशर जीरो है या बढ़ा है? प्रेशर जीरो है या बढ़ा है? तो प्रेशर भाई साहब इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है? इंक्रीज। नहीं समझ में आया? नहीं आया? अरे बोलना। अच्छा, एक क्वेश्चन और, सेमी लूनर वॉल्व खुलेगा या बंद होगा? अरे पहले भी बंद था, अभी भी बंद। इसके बाद तीसरा जो आएगा इजेक्शन, क्या आएगा? इजेक्शन के टाइम पे सेमी ल्यूनर वाल्व खुलेगा, क्योंकि जब प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो ढक्कन ऐसे जो बंद है वो आराम से खुल जाएगा, ब्लड ऊपर चला है। नहीं समझ में आया? तो मैंने क्या बोला, सेमी लूनर वाल्व, कौन सा वाल्व? सेमी लूनर वाल्व। बताओ, ओपन की क्लोज? पहले भी था अभी भी, पहले भी था अभी भी, पहले भी था अभी भी। और हमने बोला एवी वाल्व, एवी वाल्व मतलब आपका ट्राइकस्पिड। बोलो हाँ या ना? पहले क्या थे? पहले क्या थे? पहले क्या थे? पहले ढक्कन क्या था? पहले ढक्कन क्या था? क्या था? और जब ढक्कन बंद होता तो आवाज आती है ना, ढक्कन बंद होता आवाज आती है ना, और जैसे ही ठक से बंद तो आवाज आएगी लब। कौन सी? कौन सी? कौन सी? तो एवी वॉल्व क्लोज देन साउंड कम टू क्या? लब। कौन सी आवाज आएगी? कौन सी आवाज? तो अगर आपसे पूछे अलग से कि ये लब आवाज कब आती है, आप क्या बोलोगे? एवी वॉल्व के। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है। अगर थोड़ा डीप में जाके पूछ ले क्वेश्चन कि कौन से सिचुएशन में ये वॉल्व क्लोज होता है और साउंड लब आता है, तो आप बोलोगे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। बोलो हाँ या ना? वेंट्रिकल में जब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा तब। और अगर एनसीईआरटी का लाइन पूछ दे तो आप बोलोगे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जब एवी वॉल्व क्लोज होता है तो आवाज आती है लब। क्या आती है? क्या आती है? नहीं समझ में आया? नहीं आया? क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, हाउ मच, टू मच। वन इज कि एवी वॉल्व क्लोज कब होता है तो आवाज आती है लब, तो आप बोलोगे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। अगर एनसीईआरटी टू द पॉइंट पूछे तो आप बोलोगे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जब एवी वॉल्व क्लोज होता है तो आवाज आती है लब। नहीं समझ में आया? नहीं आया? कठिन तो नहीं लग रहा है? नोट करो, फटाक से करो, फोटो खींच लो। इसमें और चीजें लिखवा दें? वेंट्रिकल स्टार्ट, चले लिखवा दें? लिखवा दें कि समझ जाओगे? हाँ बहुत समझदार हो। एट्रिया, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया था ना पहले, लेकिन अब यहां किसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है? किसका हो रहा है? तो हमने क्या बोला था, लिखवाया हूं, हिंदी में लिखवाया हूं, और मैंने लिखवाया था कॉन्ट्रैक्शन दोनों में साथ, एक कॉन्ट्रैक्ट तो दूसरा, एक सिस्टोल तो दूसरा, एक सिस्टोल तो दूसरा, एक कॉन्ट्रैक्ट तो दूसरा, एक कॉन्ट्रैक्ट तो दूसरा, और दोनों में क्या रिलैक्सेशन साथ में हो सकता है? उसी को अपन लोग बोलते हैं ज्वाइंट। नहीं समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? अब सुनना बात ध्यान से मेरे साथ, देख, आर्ट्रियल सिस्टोल होगा कि डायस्टोल? क्योंकि आर्ट्रिया खाली हो चुका है, क्योंकि आर्ट्रिया खाली हो चुका है, पटक के मारेंगे, इसके भरने खाली होने से कोई मतलब नहीं। मतलब क्या होता है कि जो नोड है वो अपना काम करना शुरू किए या बंद। ऐसे नोड ने किया था, अब उसका काम बंद। अब काम किसका शुरू होगा? एवी नोड। किसका? आ जाओ, मतलब ये रिलैक्स होगा। क्या होगा? क्या होगा? अब सुनो, क्या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, हो रहा है, या होना शुरू हुआ है? तो आप बोलोगे स्टार्ट। क्या? स्टार्ट। नहीं समझ में आया? हुआ नहीं है, अभी शुरू हुआ है। क्या हुआ? शुरू। तो कॉन्ट्रैक्शन, या हम बोल सकते हैं डायस्टोल। क्या बोल सकते हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्शन या, कॉन्ट्रैक्शन या डायस्टोल। भाई साहब स्टार्ट हुआ है। क्या हुआ है? स्टार्ट। अभी स्टार्ट, शुरू हुआ, गाड़ी चलनी शुरू हुई है, हो नहीं गई है।
और जैसे हो जाएगी मैं लिख दूंगा कंप्लीटेड। क्या लिख दूंगा? कंप्लीटेड। तो मेरे साथ बोलो, वेंट्रिकल में काम चल रहा है, यहां क्या होगा? मुंह से सिस्टोल बोलो। आ जाओ, हमने बोला प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा तो एवी वाल्व पहले खुले थे ना, और एवी वाल्व जैसे बंद होके आएगी आवाज। सेमी ल्यूनर वाल्व पहले भी क्लोज थे, अभी भी आर्टेरियल रिलैक्स हो गया तो बोला डायस्टोल। क्या हमने बोला वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट कर रहा है, अभी किया किया। अगर आपसे पूछे क्या आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर चुका? तीसरा हेडिंग डालो इजेक्शन। फोटो खींच लो इसको, धड़ाक धड़ाक फोटो के बाद में लिखना। तीसरा हेडिंग डालो इजेक्शन। चले आगे बढ़े, ये समझ में आया कि नहीं आया? तीसरा क्या है? इजेक्शन। नंबर 3, वेंट्रिकल में ही चल है। पहला जो हमने डायग्राम बनाया था वो सिर्फ आर्टरिया के लिए था, उस समय आर्टरिया डायस्टोल अवस्था में था और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। अभी जितनी भी अवस्थाएं चल रही है उसमें आर्टरिया किस अवस्था में? डायस्टोल, मतलब रिलैक्स। किस अवस्था में? रिलैक्स। इसमें वेंट्रिकल का काम चल रहा है। किसका काम चल रहा है? किसका काम चल रहा है? किसका काम चल रहा है? आ जाओ नेक्स्ट, इजेक्शन। अब सुनो, इजेक्शन मतलब, अबे इजेक्शन मतलब निकलना होता है क्या? अरे बोलो ना। अच्छा, यहां आप एक चीज और लिख सकते हो अपने याददाश्त को मजबूत करने के लिए, अगर आप चाहो तो। अगर आप भूलो तो इसलिए लिखना जरूरी है। यहां पे अगर आपसे पूछा जाए वॉल्यूम में कोई बढ़ोतरी या घटोतरी हो रही है, तो मैंने लिखा यहां वॉल्यूम ना तो इंक्रीज होगा और ना ही क्या डिक्रीज होगा। बोलो समझ में आया? अरे बोलो ना। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? तो अगर बोला जाए यहां वॉल्यूम, अबे वॉल्यूम कोई चेंज हो रहा है क्या? ना तो वेंट्रिकल से ब्लड, ना तो वेंट्रिकल से ब्लड कहां? पल्मोनरी और आर्टा, ना तो जा रहा है और ना तो आर्टरी से, ना तो एट्रिया से, ना तो पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टस में। तो वॉल्यूम जैसा है वैसा ही, ना तो घट रहा है ना तो, ठीक है। आ जाओ इजेक्शन में, हार्ट बनाओ पहले। क्या बनाओ? हार्ट। देखो ए, हमने बोला ब्लड। ये कौन है चीख के बताओ? पल्मोनरी, और यहां से जो ब्लड ले जाता है वो ऑल्टा। बॉडी में ले जाता है ना, बॉडी में ले जाता है ना। ये कौन है? ऑल्टा। कौन है? नहीं समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? ठीक है। अब सुनो, प्रेशर तो पड़ा ही था, ये बंद हो चुका था। बोलो। तो जो जो काम हो चुका उसको पहले लिख लेते हैं। बताओ एवी वाल्व, प्रेशर और बढ़ेगा? अरे चीखो ना। प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एक टाइम ऐसा आएगा प्रेशर कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सुनो, हमने बोला एवी वॉल्व बताओ बंद या क्लोज? पहले भी था अभी भी क्लोज है। अरे बोलो ना। यस सर। ठीक है। अरे बोलो, आगे बढ़ो। हमने बोला लेकिन जब प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा, प्रेशर ज्यादा, प्रेशर क्या हो रहा है? ज्यादा बढ़ गया। मैं बताऊंगा कैसे। हमने बोला तुरंत यहां जो वाल्व है वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? और जैसे वाल्व ओपन होगा ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी और आर्टर। नहीं समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? तो मैंने क्या बोला, मतलब आपके वेंट्रिकल में क्या होना हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट, कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट। लेकिन किसने करवाया? किसने करवाया? एवी नोड ने। किसने करवाया? किसने करवाया? और एवी नोड के साथ साथ आपको पता है यहां क्या पाए जाते हैं? पुरकिंजी फाइबर, एवी बंडल ऑफ हिस, या एवी बंडल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एवी बंडल। किसने करवाया? और ये कॉन्ट्रैक्ट कर गए।
तो अगर आपसे पूछा जाए प्रेशर की वजह से कौन सा वॉल्व खुला, सेमी लूनर वॉल्व, कौन सा, कौन सा, सेमी लूनर वॉल्व क्या हो जाएगा बेटा, ओपन। क्या हो जाएगा, एट्रिया पहले भी रिलैक्स अवस्था में था तो अभी भी रहेगा एट्रियल डायस्टोल, या बोल लो कि कौन से अवस्था में है, रिलैक्स। कौन से अवस्था में, कौन से अवस्था में, हमने बोला। लेकिन वेंट्रिकल क्या करेगा, सिस्टोल, कंप्लीट वेंट्रिकुलर सिस्टोल। स्टार्ट टू स्टार्ट कुछ नहीं लिखना है, मतलब कंप्लीट हो गया कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो गया, अब ये रिलैक्स होगा ना, अरे बोलना, किसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया बेटा, आए बाई एवी नोट। आप लिख सकते हो पुरकिंजी फाइबर भी, क्या लिख सकते हो, पुरकिंजी फाइबर। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई। तो बताओ भैया, इजेक्शन के टाइम पे, इजेक्शन किसका पार्ट है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का ना। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में दो पॉइंट आते हैं, कितने पॉइंट, दो, एक आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और एक इजेक्शन। और ये दोनों किसके पार्ट हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन किसके हैं, किसके हैं, फोटो खींचो, अगला हेडिंग डालो, प्रोटोडायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल, फोटो खींच लिए कि नहीं, बाद में लिख लेना, ठीक है। ये लिख लिया, अरे बोलो ना। अब जैसे प्रेशर बढ़ा था वैसे प्रेशर कम होगा। ए, प्रेशर बढ़ा था, प्रेशर, तभी ये वॉल्व खुला था और ब्लड गया था, अरे बोलो ना। और एवी नोड ने अपना काम किया था, क्या, कॉन्ट्रैक्शन। क्या करवाया था, नहीं समझ में आया, नहीं आया, चलो ठीक। अब धीरे धीरे प्रेशर क्या होगा, कम। प्रेशर क्या होगा, जब प्रेशर कम होगा तो इधर से प्रेशर लगेगा, तो पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा से ब्लड कहां आने लगेंगे, नीचे। कहां आने लगेंगे, और जैसे ही नीचे आएंगे दरवाजा तुरंत बंद। और जब ये दरवाजा बंद होगा तो आवाज आएगी डब। कौन सी आवाज, कौन सी आवाज, अब सुनो। अब मैं जो बोलूंगा उसको जवाब देना, उसका बढ़िया जवाब देना, एक एक। और हमें लगता है आप दे भी दोगे जवाब। तो हमने बोला कौन सा हेडिंग डाला बेटा हमने, प्रोटो। अब वेंट्रिकल का क्या स्टार्ट हो रहा है, रिलैक्सेशन। क्या स्टार्ट हो रहा है, प्रोटोडायस्टोल, मतलब डायस्टोल होने वाला, अभी हुआ, होने वाला है, अभी हुआ, लेकिन डायस्टोल अवस्था में जा चुके हैं। नहीं समझ में आया, नहीं आया, अबे बोल ना। हमने बोला हम गोरखपुर, मेरा घर है गोरखपुर, तो मैं गोरखपुर में प्रवेश कर चुका हूं लेकिन अभी अपने घर पहुंचा नहीं। तो वही वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन में तो प्रवेश कर चुका है लेकिन अभी पूरी तरह रिलैक्स नहीं। समझे हमारी बात, नहीं समझे। तो हमने बोला कौन सा हेडिंग है बेटा, नंबर 3 की नंबर 4, नंबर 4 है ना, नंबर 4 कौन सा चीज के बताओ, प्रोटो डायस्टोल। कौन है बेटा, प्रोटोडायस्टोल। याद रखना एक एक चीज, पॉइंट में बात कर रहे हैं। प्रोटोडायस्टोल मतलब वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है, आ जाओ बताते हैं भैया। इसने बोला क्या, कि हमने ब्लड तो भेज दिया, कहां पे, कहां भेज दिया, आवाज बोलो, कहां भेज दिया। ये वॉल्व तो बंद था, ये वॉल्व ऑलरेडी बंद था, वॉल्व बंद था, खुलेगा, घबराओ नहीं अभी खोलेंगे। हमने बोला ये बताओ, ये कौन है, पल्मोनरी, ये ब्लड कहां ले जाता है, लंग्स में ना। और यहां क्या लगा हुआ है, ये ब्लड कहां ले जाता है। पिछले डायग्राम में हमने क्या देखा, प्रेशर पड़ा तो दरवाजा खुला और ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा में चला गया, वहां से जाना, जहां जाना था वहां गया। लेकिन कुछ ब्लड वापस आने लगता है, क्या होने लगता है, वापस। और जब ब्लड वापस आएगा, सुनो सुनो सुनो, कौन वापस आएगा, ब्लड। तो ये बोलेगा बेटा अब तुम जा चुके हो, और अगर तुम जा चुके हो तो अब वापस आने का कोई चांस नहीं है। जैसे तुम्हारी जिंदगी से कोई चला गया तो वापस आ सकता है, अगर वो आना चाहे तब भी नहीं आ सकता।
हाँ ऐसे ही बनो, आगे बढ़ो। मैंने बोला ब्लड नीचे आ रहा है, अबे बोलना। नीचे प्रेशर कम है कि ज्यादा? प्रेशर क्या हो चुका है? कम। अगर प्रेशर ज्यादा होता तो ये आने का चांस, अबे बोलना। हमने बोला जैसे ये है, हाथ दो अपना, हाथ दो, इन्होंने दिया। हमने बोला पहले प्रेशर, पहले टाइट करो, थोड़ा लूज ना करो। पहले प्रेशर मेरी तरफ से था, अरे बोलो ना, तो इधर जा रहा था। अब मेरी तरफ से प्रेशर क्या हो गया? क्या हो गया? कम। तो ये हम धक्का देंगे देंगे, लेकिन बीच में कौन है? एक बंदा जिसने रोक दिया, कह रहा ना ना। नहीं, नहीं समझ में आया? तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो वॉल्व लगा है वो तुरंत क्या हो जाएगा? बंद। क्या आ जाएगा? ये क्यों हो रहा है? पल्मोनरी आर्टरी और ऑर्टा से जो ब्लड वापस आना चाह रहा है उसको वापस नहीं आने दे रहा, मतलब बैक फ्लो को क्या कर रहा है? प्रिवेंट। और जब बैक फ्लो को प्रिवेंट कर रहा है तो बंद हो जा रहा है कौन सा वॉल्व बेटा? सेमिल्यूनर। कौन सा वॉल्व? और ऑलरेडी कौन बनते? कौन बनते? तो मेरे साथ बोलो। मैंने बोला प्रोटोडायस्टोल के टाइम पे एवी वाल्व क्लोज की ओपन, एवी वाल्व क्लोज की ओपन, एवी वाल्व क्लोज की ओपन, ऑलरेडी की अभी हुए हैं, ऑलरेडी की अभी हुए हैं, ऑलरेडी की अभी हुए हैं। हमने बोला सेमी ल्यूनर वाल्व क्लोज की ओपन, अभी हुआ है कि पहले से था? जब ब्लड फ्लो नीचे की तरफ हो रहा था तब बंद हुआ। आए? नहीं समझ में आया? नहीं आया? चलो ठीक है, नोट करो। मैंने लिखा वही चीज सेम। एवी वाल्व मतलब ड्राई गस्पिट बाई गस्पिट क्या होंगे जल्दी बताओ? क्या होंगे? क्या होंगे? अरे बोलो ना। सेमी लूनर वॉल्व, अरे बोलो। सेमी लूनर वॉल्व क्या होंगे? ऑलरेडी कि अभी होंगे? अभी, तुरंत। भैया आवाज आएगी डब, आवाज आएगी डब। कितना नोट करो, फोटो खींचो, साथ ही साथ नोट किया करो, ठीक है? चले आगे बढ़े। अब इसको पढ़ने से पहले एक बार जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल करते हैं, तब अगला हेडिंग डालेंगे आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। क्या डालेंगे? मतलब अब क्या होगा? रिलैक्स होगा लेकिन ना ब्लड आएगा ना जाएगा। नहीं समझे हमारी बात? किसके रिस्पेक्ट में? वेंट्रिकल। किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में? नहीं समझ में आया? तो यहां बताओ आर्ट्रिया डायस्टोल में है कि सिस्टोल में? पहले भी था अभी भी? नहीं समझ में आया? वेंट्रिकल रिलैक्स होना स्टार्ट कर देगा क्या? क्या डायस्टोल लिखे कि सिस्टोल? आए? आए? डायस्टोल ना, डायस्टोल। कॉन्ट्रेक्शन लिखे कि रिलैक्सेशन? स्टार्ट हुआ कि हो चुका? स्टार्ट। नोट कर। अब जहां से मैंने पढ़ाया उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का हेडिंग डालेगा आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी रिलैक्सेशन। चलें आगे बढ़े। अगला हेडिंग डालिए आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। तीसरा, वेंट्रिकल अब रिलैक्स हो चुका है समझो। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन।
ए, शांत हो जाओ। कोई महानुभाव बताना चाहते हैं आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन में क्या होगा? कौन बताना चाहता, हाथ उठा दे। अगर आप समझदार होंगे तो बता देंगे। ये कौन है पल्मोनरी? अरे बोलो ना, ये कौन है? ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब देना। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन के टाइम पे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद रहेगा कि खुला रहेगा? क्लोज। क्लोज क्या रहेगा? क्या रहेगा? क्लोज। सेमिलुनर वॉल ओपन या क्लोज? क्लोज। क्या रहेगा? क्लोज। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना। ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक। अब सुनो, ये वीना कावा था ना, वीना कावा, और ये कौन था? पल्मोनरी वेन था। बोलो हाँ या ना? यहां से ब्लड तो आएगा ही ना? अरे बोलो ना, यहां से ब्लड आएगा। अच्छा, नीचे प्रेशर क्या है? कम है। अरे बोलो ना। और ऊपर प्रेशर क्यों ज्यादा? क्योंकि ब्लड वीना कावा और पल्मोनरी वेन से आ रहा है। और ऊपर जब प्रेशर ज्यादा होगा तो प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो ना, लगेगा हाँ या ना? अरे बोलो। यहां जो ब्लड अब एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा, फिर से बोलो, यहां मतलब एट्रिया से जो ब्लड वेंट्रिकल में आएगा वो, फिर से बोलो, एट्रिया में जो ब्लड है वेंट्रिकल में आएगा, फिर से बोलो। नहीं सुनाई दिया, तेज से बोलो। वो नोड की वजह से नहीं है। क्या बोला? नहीं समझे? और वो जो आएगा वही 70% कहलाएगा। फिर स्टार्ट हो जाएगा आर्ट्रियल सिस्टोल। नहीं समझे हमारी बात? नहीं समझे? दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। नहीं समझे हमारी बात? जब आप जाओगे एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में तो सेम पैटर्न पे आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोला हाँ या ना? यस सर। अब सुनना मेरी बात, ये कहानी समझ में आ गई सबको? तो मैंने बोला कि जब 70% आ जाएगा ब्लड, वही अवस्था कहलाएगी ज्वाइंट डायस्टोल। नहीं समझ में आया? नहीं आया? कुछ नहीं बेटा यार, बस लिखना है, घबराना नहीं। हमने बोला बताओ, एवी वॉल्व क्लोज की बंद? अरे बोलो ना। ठीक है, हमने बोला ये बता दो, सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज की बंद? अरे क्लोज की बंद, बतिया तो एक है ना, मतलब बतिया तो एक है ना। आए, नोट करो। क्या चाहते हो इसमें? अच्छा एक बताओ, इसमें कोई वॉल्यूम में चेंज हो रहा है? वेंट्रिकल के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? ना तो ब्लड आ रहा है ना तो यहां भी लिख लीजिएगा क्या, वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इसीलिए क्या बोला गया, मतलब ये रिलैक्स अवस्था में आ रहा है तो रिलैक्स अवस्था में आ रहा है, रिलैक्स अवस्था में है तो है। ना ब्लड आ रहा है ना यहां से कुछ जा रहा है, ना प्रेशर पड़ रहा है ना प्रेशर ले रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो मैंने बोला वॉल्यूम, क्या लिखा, वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। नोट कर लो। जाओ भैया, मना कहाँ कर रहे हैं? दोनों लोग साथ ही जाओगे क्या भरने? तुम चलाओगे वो भरेंगे क्या? एक बार एग्जाम में पूछा गया था, यहां जो प्रेशर लग रहा है, क्या लग रहा है? प्रेशर। वो कौन सा प्रेशर है, कितना, किस नाम से जाना जाता है? तो आप लिखोगे एच रो जी। पूछा गया है एक बार। एच मतलब हाइट, कुछ ना कुछ जो वैल्यूम है तो उसकी हाइट कुछ ना कुछ होगी। अरे बोलो ना। और रो मतलब क्या है? चेंज इन डेंसिटी, डेंसिटी की बात कर रहा है, किसकी? डेंसिटी। और जी मतलब एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी है, किस एसिलरेशन से ब्लड आएगा। नहीं समझे हमारी बात? तो एग्जाम में अगर पूछ ले कि ड्यूरिंग है,
ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो एट्रिया से प्रेशर लग रहा है, कौन सा लग रहा है? एच रो जी, याद रहेगा ना? यस सर। एच मतलब हाइट ऑफ वॉल्यूम, कितने हाइट से गिर रहा है। रो मतलब डेंसिटी, घनत्व तो उसकी क्या है। और जी मतलब किस एसिलरेशन से आ रहा है ग्रेविटी की तरफ। नहीं समझ में आया? नहीं आया? नोट कर लो। अगला हेडिंग डालो ज्वाइंट डायस्टोल। कोई भी एस ए नोड, ए बी नोड काम यहां जो ब्लड वेंट्रिकल में आएगा किसकी वजह से? मेरे साथ बोलो। मैंने बोला 70% ब्लड एट्रिया से प्रेशर की वजह से आता है। किस वजह से? और वो कब आता है? ज्वाइंट डायस्टोल। कब आता है? क्या? अबे एक बात बताएं, एस ए नोड, ए बी नोड अगर अपना हरकत करेगा तभी सिस्टोल होगा। जब हरकत ही नहीं कर रहा है तो मतलब डायस्टोल, क्योंकि मैंने बोला था कॉन्ट्रैक्शन मतलब हरकत, और हरकत मतलब सिस्टोल, और सिस्टोल मतलब कौन करवा रहा है? नोड भरने की वजह से, खाली होने की वजह से। तो यहां पे प्रेशर की वजह से ब्लड इसमें आ रहा है, तो यहां कोई कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी हुआ, मतलब ये भी रिलैक्स है और ये भी रिलैक्स, दोनों रिलैक्स, तो बोलेंगे ज्वाइंट डायस्टोल। नहीं समझ में आया? नहीं आया? और कितना परसेंट ब्लड आएगा? 70। तो अगर आपसे एग्जाम में आ जाए 70% का, 70% ब्लड का जो फिलिंग हो रहा है रैपिडली हो रहा है, कैसे हो रहा है? अच्छा ये बताओ, डायस्टोल ना, डायस्टोल के टाइम पे ना, डायस्टोल ना, अबे डायस्टोल ना, क्योंकि सिस्टोल है ही नहीं, प्रेशर की वजह से ब्लड आ रहा है ना। बोला हाँ या ना? प्रेशर की वजह से आ रहा है ना। कितना परसेंट आ रहा है? फिर से बोलना। हमने बोला 70% ब्लड ज्वाइंट डायस्टोल के दौरान आ रहा है, उस समय प्रेशर लग रहा है। अरे बोलो बोलो। और हमने बोला 30% कब आ रहा है? जब कस्पिड खुल रहा है, और उस समय क्या कर रहा है वो? कॉन्ट्रैक्शन। क्या कर रहा है? ये याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, मैं लास्ट में लिखवा दूंगा, लास्ट में, और एनसीईआरटी भी रीड करवाऊंगा, सब समझ में आएगा। अगला हेडिंग डालो ज्वाइंट डायस्टोल, मत डालो हेडिंग। ये लिख लिया? सबने लिख लिया? अगला एक डायग्राम बना, हेडिंग मत डालना, हेडिंग हम बाद में डालेंगे। कॉन्सेप्ट अभी मैं इसको 2-3 बार और समझा दूंगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। नहीं समझे हमारी बात? तो हमने बोला ये लो भैया, ए इधर आओ, यही है ना? ये कौन है? ऑल्टा। कौन है? ये कौन है? नहीं समझ में आया? वीना कावा, वीना कावा, इसने पल्मोनरी वेन। कौन है बेटा? पल्मोनरी वेन। प्रेशर इसने ज्यादा डाला, अरे बोलो ना, प्रेशर ज्यादा था, याद है? पुराना डायग्राम याद है कि नहीं? याद है ना? और प्रेशर पड़ा तो तुरंत कौन खुल गया? कौन खुल गया? कौन खुल गया? और कितना परसेंट ब्लड आ गया? कितना आ गया? प्रेशर की वजह से गेट खुला ना। और ये क्या था? तो आप बताओ, सेमील्यूनर वॉल्व, सेमील्यूनर वॉल्व, सेमील्यूनर वॉल्व, और हमने बोला आपका कौन? एवी वॉल्व। कौन सा वॉल्व? कौन सा वॉल्व? एवी वॉल्व। बताओ आए? क्यों? कॉन्ट्रैक्शन की वजह से? आए? ड्यू टू प्रेशर। याद रहेगा? ठीक है। अच्छा ये बताओ, आर्ट्रिया सिस्टोल की डायस्टोल? आए? रिलैक्स है ना? डायस्टोल। आप बताओ, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, याद रहेगा? डायस्टोल। दोनों डायस्टोल में है ना? एट्रिया भी और, एट्रिया भी और। लेकिन एक बात पता है आपको, अभी इसमें ब्लड है वीना कावा में, इसमें ब्लड है पल्मोनरी वेन में। कितना परसेंट? कितना परसेंट? कितना परसेंट? जब आर्टेरियल सिस्टोल होगा तब यही ब्लड आके झम दे गिर जाएगा। और देखो 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 देखो, खुला हुआ है, खुला हुआ है, यहां खुल गया है, आगे खुला रहेगा। नहीं समझे हमारे? नहीं समझे? अभी हम एनसीईआरटी लेंगे हाथ में और बैक टू फर्स्ट जाएंगे, ठीक है? नोट कर लो।
कितना सेकंड आए, एक मिनट सुनो, ये कौन सा है, पांचवा है कि छठा? दोनों डायस्टोल अवस्था में है ना, तो इसको हम ज्वाइंट डायस्टोल बोल सकते हैं। अरे बोलो ना, नोट कर लो बेटा, ज्वाइंट डायस्टोल नोट कर लो। इसी को लोग नॉर्मली पढ़ा सकते हैं साइकिल बना के, लेकिन अब मैं पढ़ा रहा हूं जो इससे क्वेश्चन एक भी छूटेगा, छूटेगा क्या? अरे नहीं छूटेगा। इसमें रैपिड फिलिंग हुई ना, 70% आ गया ना, तो इसमें कैसा फिलिंग हुआ, एग्जाम में आ चुका है इस वर्ड पे सिर्फ रैपिड फिलिंग। अच्छा एक बात बताओ, आर्ट्रिया क्या है? रिलैक्स, बोलो। और वेंट्रिकल भी क्या है? आए, मतलब आर्ट्रिया की रिलैक्सेशन से लेके वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन तक यही कहलाता है डायस्टेसिस। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? डायस्टेसिस। तो लिख लो कॉल्ड, एग्जाम में इस पे भी आ चुका है क्वेश्चन। और देखो अभी मैं जो जो टर्म लिखा हूं उस टर्म को मैं पढ़ूंगा, एक एक करके समझाऊंगा, ठीक है? ब्लड अगर आ गया 70% किसमें? वेंट्रिकल में, प्रेशर की वजह से, तो वो क्या कहलाएगा? ज्वाइंट डायस्टोल। क्या कहलाएगा? और बाकी वीना कावा और पल्मोनरी वेन में रुका हुआ है कौन? 30%। और जब ये 30% आएगा समझो क्या हो गया? आर्ट्रियल। नहीं समझ में आया? एनसीईआरटी कोई लाया बेटा? देना हाथ में मेरे, अपने अपने सामने एनसीईआरटी खोल लीजिए सब लोग। ऑल स्टूडेंट आर ओपन योर एनसीईआरटी बुक ऑन योर डेस्क बेंच। फटाफट एनसीईआरटी सबके आगे दिखनी चाहिए, मुझे नहीं दिखेगी भगा दूंगा। काहे नहीं लाए? मैं बोला था ना एनसीईआरटी हमेशा बैग में रखो। तो सैटरडे को, अब वो सैटरडे वाला टाइम नहीं पाओगे, अब डेली एनसीईआरटी रीड होगा। कार्डियक साइकिल, ओपन योर एनसीईआरटी पेज नंबर 199, पेज नंबर 199, डायग्राम नंबर 6 अपने कॉपी में खोल लीजिए। मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा, एक एक लाइन एक्सप्लेन करूंगा। देखो, हाउ डज दी हार्ट फंक्शन, आपका हार्ट कैसे फंक्शन करता है, आइए देखते हैं सर। लेट अस टेक अ लुक, आइए देखते हैं। लिखा है टू बिगिन विद, स्टार्ट करते हैं कैसे। ऑल द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स्ड स्टेट। क्या यहां पे राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स है? अरे बोलो ना, ज्वाइंट डायस्टोल मतलब रिलैक्स स्टेट। कौन सा स्टेट? कौन सा स्टेट? am I right or wrong? पहला लाइन को, पहला लाइन डायग्राम नंबर 6 क्या लिखा है कि दैट इज हार्ट आर इन अ रिलैक्स स्टेट, दैट इज, इसका मतलब क्या है? दे आर इन ज्वाइंट डायस्टोल। ये कौन सी अवस्था में है? ज्वाइंट डायस्टोल। क्या मैंने कुछ गड़बड़ बताया? नहीं सर। नेक्स्ट लिखा एज दी ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व आर ओपन। क्या ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन है? बहुत बढ़िया। लिखा है ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेन एंड वीना कावा फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। क्या लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में ब्लड कहां से? वीना कावा। कहां से? अब पल्मोनरी वेन से आ रहा है। बोला हाँ या ना? अगला लाइन क्या लिखा है? The semilunar valve are closed at this stage। क्या सेमीलूनर वाल्व क्लोज है इस स्टेट पे? नहीं समझ में आया? नहीं आया? अरे बोलना। आगे क्या लिखा है? The SA node, यहां से चेंज हो गया, यहां से चेंज। और यहां से चेंज क्या हुआ बेटा? ध्यान से देखना, यहां से चेंज हो गया आपका पूरा का पूरा कहानी। लिखा क्या कि दी एसए नोड
नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट बोथ द एट्रिया, जो कि दोनों एट्रिया को क्या करेगा, स्टिमुलेट। मतलब हम कहां आ चुके हैं अब, एट्रियल सिस्टोल। कहां आ चुके हैं, साइकिल ही तो है, साइकिल ही तो है। अभी देखना फिर हम कहां जाएंगे, ज्वाइंट डायस्टोल, फिर वहां से कहां आएंगे, तो साइकिल ही तो है। तो क्या लिखा है, दी एसए नोड, कौन नोड बेटा, एसए नोड नाउ जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल, क्या जनरेट करेगा, एक्शन पोटेंशियल विच स्टिमुलेट बोथ एट्रिया, दोनों एट्रिया को क्या करेगा, स्टिमुलेट टू अंडरगो ए साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन। साइमल्टेनियस मतलब होता है एक साथ, साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, दोनों एक साथ क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। और दोनों एक साथ अगर कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, आर्ट्रियल। नहीं समझ में आया, नहीं आया, तो यहां लिखा भी है क्या, कि दी आर्ट्रियल सिस्टोल। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। आगे क्या लिखा है, दी एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकल, ऊपर, दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाय अबाउट 30%। देख भाई, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, जो 30% ब्लड था वो कहां आ गया, वेंट्रिकल। क्या मैंने गलत बताया, क्या गलत बताया, मैंने पूरा समझाया। कहां आ गया ब्लड 30%, वेंट्रिकल में। अगर आपको नहीं आया फिर मैं बोल रहा हूं, नहीं आएगा। आगे बढ़ो, आगे लिखा, दी एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकल साइड। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या, आ जाओ, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डायग्राम में। और नेक्स्ट डायग्राम में क्या लिखा है, आगे दी एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकल साइड, जो एवी नोड वाला था, एसए नोड, एसए नोड, उसने इंपल्स जनरेट किया। अब वो इंपल्स कहां जाएगा, एवी नोड, कहां जाएगा, तो लिखा साइड बाय एवी नोड एंड एवी बंडल फ्रॉम वेयर द बंडल ऑफ हिस ट्रांसमिट इट थ्रू द इंटायर वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, पूरे मसल्स में फैला देगा, किसको, उस इंपल्स को, एक्शन पोटेंशियल। आगे क्या लिखा है, ध्यान से देखना, बिकॉज दी वेंट्रिकुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो इसने बहुत सिंपल में ये बीच की लाइनें इसने क्या कर दी, गायब। घबराना नहीं, आएंगी अभी आगे। तो इसने क्या करवाया, वेंट्रिकल में क्या करवा दिया, देखो वेंट्रिकल में करवा दिया कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक की बात इसने की है, नहीं पता आपको, अभी दिखाएंगे आगे। दी आर्ट्रिया अंडरगो रिलैक्सेशन, अब आर्ट्रिया कौन से स्थिति में है बेटा, डायस्टोल। लिखा भी है, लिखा है आर्ट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन, तो ब्रैकेट में डायस्टोल लिखा, कोइंसाइडिंग विद ए वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और साथ ही साथ वेंट्रिकल किस में चला जाएगा, सिस्टोल में। किस में चला जाएगा, सिस्टोल। नहीं समझ में आया, आया। आगे क्या लिखा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल जब भर जाएगा, देखो प्रेशर बढ़ा दिया, बोला हाँ है ना, अरे बोलना, यस सर, इंक्रीज प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व, जिसकी वजह से ट्राइकस्पिड वाल्व क्या हो जाएगा, क्लोज। क्या हो गया है, हो गया है, यस सर। आगे बढ़िए, क्या लिखा है, नेक्स्ट अगले पेज पे आइए। अगले पेज पे लाइन क्या लिखा है, ध्यान से देखना, एक एक लाइन। बाइकस्पिड ड्यू टू अटेम्प्ट बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू द आर्टरिया, ताकि बैकफ्लो ना हो। आगे लिखा है एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज फर्दर, और जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर फिर से क्या होगा बेटा, क्या होगा, फिर से बढ़ेगा, क्या होगा, फिर से बढ़ेगा और बढ़ेगा, फिर क्या होगा, चीख के बताओ, क्या होगा, प्रेशर बढ़ गया, कहां बढ़ा, वेंट्रिकल में, कहां बढ़ा, कहां बढ़ा, अरे बोलना, कहां बढ़ा, वेंट्रिकल में। तो आगे क्या लिखा है, प्रेशर इंक्रीज फर्दर, द सेमील्यूनर वॉल्व गार्डिंग द पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड एंड द ऑर्टा लेफ्ट साइड आर फोर्स्ड ओपन, क्या हो जाएंगे, ओपन। आगे लिखा है कि allowing the blood in the ventricle to flow through these vessels into circulatory pathway, अब ब्लड इन वेसल्स के थ्रू कहां चला जाएगा, सर्कुलेटरी पाथवे में। नहीं समझ में आया। आगे क्या लिखा है, दी वेंट्रिकल नाउ रिलैक्स, अब वेंट्रिकल क्या हो जाएगा बेटा, इजेक्शन के बाद की बात करें, इसने इजेक्शन टर्म इस्तेमाल नहीं किया लेकिन बात वही की। अब क्या हो जाएगा वेंट्रिकल, जल्दी बताओ, रिलैक्स। क्या हो जाएगा, रिलैक्स, मतलब प्रोटोडायस्टोल में जा रहा है, किस में जा रहा है, प्रोटोडायस्टोल। इसने डायरेक्ट लिख दिया वेंट्रिकुलर डायस्टोल। एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल, वेंट्रिकुलर प्रेशर क्या होगा, फॉल, फॉल मतलब कम, देखो कम हो रहा है ना, अरे बोलो ना, यस सर। आगे लिखा है causing the closure of semilunar wall,
जिसकी वजह से क्या होगा, सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज, विच प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। ये देखो यहाँ प्रेशर कम लेकिन ऊपर से नीचे आने लगेगा। नहीं समझा हमारी बात? अगर यहाँ प्रेशर ज्यादा रहता तो ये ऊपर ही रहता, नीचे आने ही नहीं देता। तो ये बड़ी बड़ी बात बोली है मैंने जो एक्सप्लेन किया आपको। नेक्स्ट क्या लिखा है, एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइन, जैसे ही वेंट्रिकुलर प्रेशर कम होता जाएगा, क्या होता जाएगा, कम। तो आगे क्या लिखा है, डिक्लाइन फर्दर द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व are pushed open by the pressure in the atria exerted by the blood which was being emptied into them by the veins। अब देखो आगे वाला डायग्राम क्या हुआ, जैसे प्रेशर कम हुआ तो आर्टरिया में प्रेशर क्या था, ज्यादा, क्या था, क्या था, और उस प्रेशर की वजह से जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व में वो क्या हो जाते हैं, यही तो बताया मैंने, अरे बोलो ना। तो लिखा क्या है कि इम्पटीड इनटू देम बाय वेन, और ये ब्लड कहां से आए थे, 70% आपके वेन से आए थे। आगे क्या लिखा है, द ब्लड नाउ वंस अगेन मूव फ्रीली, फ्रीली लिखा है, यहां कोई नोड का काम नहीं, फ्रीली टू दी वेंट्रिकल, और फ्रीली कहां चलाएगा, वेंट्रिकल, और जो फ्रीली आया है याद रखना वहां नोट कर लो वो 70% है, कौन है, 70। नहीं समझे हमारी बात? आगे लिखा है दी वेंट्रिकल आर्टरिया आर नाउ अगेन इन रिलैक्स, फिर ये कौन सी अवस्था में आ जाएंगे, रिलैक्स, जिसको ज्वाइंट डायस्टोल स्टेट बोला गया। सून द एसए नोट जनरेट ए न्यू एक्शन पोटेंशियल, फिर वही कहानी शुरू जो मैंने आपको बताई थी, फिर से क्या होगा बेटा, फिर से वही सेम प्रोसीजर होगा, जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल, मतलब फिर आर्टरियल सिस्टोल, फिर आर्टरियल डायस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मतलब ज्वाइंट डायस्टोल। नहीं समझ में आया? ये पूरी एनसीईआरटी की लाइन थी, क्या थी, लाइन। क्या समझ में आ गई पूरी लाइन? आगे क्या लिखा है कि soon the essay note generate a new action potential and the event described above are repeated in that sequence of the process continuous। भरना, खाली होना, भरना, खाली होना, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, यही तो कार्डियक साइकिल है। तो सिस्टोल, डायस्टोल, यही तो है। और ये कितनी बार होता है एक मिनट में, 72 बार। कितनी बार, कितनी बार, कितनी बार? नहीं समझ में आया, नहीं आया? अब नीचे यही चीज तो लिखा है, दिस सीक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट व्हिच इज साइक्लिकली रिपीटेड कॉल्ड कार्डियक साइकिल। ये सीक्वेंस हो रहा बार बार अगर हो रहा है तो वही क्या कहलाता है, कार्डियक साइकिल। एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल, और ये दोनों में हो रहा है, एट्रिया में भी हो रहा है और वेंट्रिकल। एट्रिया में कभी सिस्टोल तो कभी डायस्टोल, और वेंट्रिकल में कभी सिस्टोल तो कभी डायस्टोल, और कभी दोनों में डायस्टोल। नहीं समझ में आया? आया। आगे, एज मेंशन्ड अर्लियर द हार्ट बीट कितने टाइम पर मिनट करता है, 72 टाइम्स पर मिनट, दैट इज दैट मेनी कार्डियक साइकिल आर परफॉर्म पर मिनट, मेनी मतलब 72, कितना करेगा बेटा, 72। आगे लिखा है फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस्ड दैट द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकंड। आपने निकाल के देख लिया कैसे 0.8 सेकंड आया। आगे लिखा है ड्यूरिंग, अब रुक जाओ बेटा, हर एक बच्चे से मैं पूछूंगा, जितने बच्चे बैठे हैं, ऐसा कोई बच्चा जिसे समझ में ना आया हो, ईमानदारी से हाथ उठा दो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे मम्मी पापा सबकी कसम। ऐसा कोई बच्चा जिसे समझ में ना आया हो, बहुत बेसिक से समझाया हूं, अब बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया हूं। मैंने बोला था आपके चैप्टर में जो ऐसी चीजें आएंगी जिन्हें समझाना होगा वो मैं अच्छा समझाऊंगा, और बाकी ऐसी चीजें जो रटने वाली हैं वो आपको रटना पड़ेगा। समझ रहे हो हमारी बात? दूसरी चीज मैं बताऊं आपको, जब मैं पढ़ा दूं घर पे जाके एनसीईआरटी रीड करो। कितने लोग रीड करते हैं मेरे पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी? क्या मिलता है? सब कुछ मिलता है। और सुनो, हमने बोला कि एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन होगा वो लगेगा, आउट ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन चांस कम है लगने का। और बेटा हम बता रहे हैं अगर तुमने आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन ज्यादा लगाने की कोशिश की तो 5 साल का अकादमी में रह जाओगे। मैं फिर बोल रहा हूं, कितने साल, 5 साल। रिपीटर बनने में समय नहीं लगता, लेकिन खुद को एक्सेप्ट करना पड़ता है। आप हो क्या, आपको कुछ ना आए और आप रिपीटर हो, ये अच्छी बात नहीं है। आप 500, इस बार जो 400 पार है वो असली रिपीटर कहलाएगा। 400 के अंदर है, आपका बेस नहीं क्लियर है। नहीं समझाओ? काका देव की रिपीटर की सबसे बड़ी यही दिक्कत है, वो मानने को तैयार नहीं है।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको 5 साल यहीं बिताना है कि मेडिकल कॉलेज में? तो एनसीईआरटी को माई बाप बना लो, एक एक लाइन और एनसीईआरटी बेस्ड जितने क्वेश्चन हो लगाओ लगाओ लगाओ। आउट ऑफ एनसीईआरटी के चक्कर में ज्यादा मत जाओ, क्योंकि एनटीए ने कहीं भी अपने वेबसाइट पे ये नहीं लिखा है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी। और इस बार के एग्जाम में भी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं था, पेपर लेंदी था, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं था। अब रिडक्शनिस्ट वाला था, वो आपके टीचर्स ने नहीं पढ़ाया तो आपकी गलती, आपके टीचर्स की गलती, हमने तो पढ़ाया था। तो उसमें से आया था क्वेश्चन। मैं एनसीईआरटी रीड करवाता हूँ हर सैटरडे जब बैचेस रनिंग में हो जाते हैं, तो मैंने तो पढ़ाया था, आया था, बच्चे करके आए थे। मैंने क्या बोला, मैं हर वो पन्ना समरी तक पढ़ाता हूँ, समरी तक पढ़ाता हूँ। और मैंने बोला, ध्यान से सुनना, कि आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आएगा पेपर। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, बायो है। हाँ, लेकिन पेपर थोड़ा सा लेंदी आएगा, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा। नहीं समझे हमारी बात? आप मेहनत करो, क्वेश्चन लगाओ ज्यादा ज्यादा। नहीं समझे हमारी बात? समझ रहे हो? अबे ऐसा नहीं जीवन में कि हमने हमने जब से मेरे कैरियर स्टार्ट हुआ, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे अपने कैरियर में। नहीं समझे मेरी बात? और आप मेहनत करो, खुद पे भरोसा रखो, हमसे ज्यादा भरोसा खुद पे रखो। मेरे पढ़ाने से जितना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, उतना आपके पढ़ने से होगा। हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। नहीं समझे मेरी बात? हाँ या ना? तो जितना पढ़ा रहे उतना सफिशियंट है। जाके मिल लिए होते जिन जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उसमें सुरेश बच्चा मुझसे लास्ट में पढ़ा था, पहले वो किसी और टीचर से पढ़ते थे। सृष्टि फर्स्ट में ही मुझसे पढ़ी है। अभी इसने, वो मेरी फेवरेट स्टूडेंट थी। क्यों? क्योंकि मेहनत बहुत करती थी, मेहनती बच्ची, उसके पापा डॉक्टर खुद। उसने मेरे पास मैसेज किया, मैं सर जी रिपीटर, उसने मैसेज किया मेरे पास, कहाँ गया, क्या नाम है उसका, सृष्टि। और मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने मैसेज किया और मैं इमोशनल भी थोड़ा सा हुआ। होते हैं यार, आपके साथ हम पूरा साल बिताते हैं, कि ये बच्चे, इसने मेरे पास मैसेज किया, इसने डीपी भी लगाया है, अच्छा है। इसने मैसेज क्या किया कि मैं ऐसा थोड़ी कि मेरा है ये, भाई देख ले, ये मेरा है, फोन पे बात करना चाहते हो, आओ नेक्स्ट। लिखा क्या है, उसने बोला हाँ, मैसेज किया, सर एक चीज कहना चाहूंगी। उसने क्यों कहा आई डोंट नो। ये फ्रेशर बच्ची है, फ्रेशर, एकदम फ्रेशर, माइंड की शार्प। हमें उम्मीद थी कि इसका रैंक और अच्छा आएगा, लेकिन बायो में तो इसने 310 किया। मैंने अपना बेस्ट दिया, और मैंने बोला 2 डेज सिर्फ इसने क्लास एब्सेंट की थी, और ये मुझे बहुत मानती भी थी। अब मेहनत जितना मैं कहता था, भाई मैं कहता तो पूरी क्लास से हूं ना, जो मान ले वही सेलेक्ट होता, जो नहीं मानेगा वो सेलेक्ट नहीं होगा, सबको तो बराबर ही पढ़ाते हैं। इसने कहा सर एक चीज कहना चाहूंगी, मैं शायद बहुत भाग्यशाली थी जो मुझे आप जैसे गुरु मिले। आप जैसे मतलब सबकी बात हो रही है, मैं अपने ऊपर नहीं ले रहा हूँ। मिले गुरु से भी बढ़ के, मैं तो कहना चाहूंगी आप मेरे लिए भगवान है। अब पता नहीं क्यों, मैं पता नहीं, शायद लगा होगा, मैं काबिल नहीं समझता। देखोगे सिलेक्शन जब आप आए, कौन कौन आया था, कौन कौन नहीं आया था? नहीं आए थे। जितने लोग आए थे, देखो मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता इसमें। सेलेक्ट हुए अपने लिए हुए, मेरे लिए थोड़ी हुए हो भाई। मैंने पढ़ाया, मैंने पैसा लिया था, पढ़ाया। तुम्हें पसंद आया पढ़ना, तुमने पढ़ा, नहीं पसंद आया भाग जाओ। मैंने क्या बोला तुम्हें, और तुम्हारे सिलेक्शन पे मैं खुशी क्यों मनाऊं, मैं अपने एंजॉय कर रहा था। मैं एंजॉय करने गया था, पता है कि नहीं आपको? और मैं फुली एंजॉय किया, एकदम झमाझम। तो मैं सिलेक्शन पे मौज करने थोड़ी गया था, मैं अपने लिए मौज करने गया था। मैंने 1 साल आपके साथ समय बिताया है, वो हो गया जो होना था। आप सेलेक्ट हो, आप जाओ अब। मुझसे आपका कोई कनेक्शन नहीं है, ना उस दिन भी है। मैंने मेहनत की है, मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, अपने दम पे पहुंचा हूँ। गिराने वाले बहुत, गिराने वाले गिरा के चले गए, अब कुछ होने वाला नहीं है, अब सिर्फ बाबा ही आएगा। दूसरी चीज इसने बच्ची ने बोला, मैंने बोला नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। मैंने बोला नहीं बेटा, बड़े भाई जैसा हूं, बस लाइफ में अच्छा नाम करना, नाम नहीं ब्रांड बनना, ना मेरी आदत है। फिर उसने बोला और मैं जितना कहूं आप जैसे गुरु के लिए उतना कम है,
समंदर की भी, पता नहीं क्या लिखा है इसने, थोड़ी अपनी अंग्रेजी, समंदर की भी स्याही बनकर आपके गुण लिखूं तो वो भी कम है। अच्छा था। मैंने फिर थोड़ा इमोशनल वाला इमोजी भेजा, लिखा मैंने लाइफ में आगे बढ़ती जाओ बेटा, आशीर्वाद है, इससे ज्यादा मैं क्या दे सकता हूँ, और ये पूरा आशीर्वाद तुम्ही को नहीं दूंगा। तो उसने बोला बस सर यही चाहिए, थैंक यू सो मच सर फॉर प्लेइंग अ ग्रेट रोल एज अ मेंटर इन माय नीट प्रिपरेशन। अच्छा करो, अपना कैरियर बनाओ। बिल्कुल सर, बस आगे बढ़े। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, आप लोग को एल्यूमिनाई में आए होंगे आप लोग, तो आपने एक बच्ची का नाम सुना होगा, मॉड्यूल में होगा। ये बच्ची जो थी शिवानी पाल, आप जब सेल वाला पाओगे उसमें फोटो मिलेगा। सब पढ़े, मैं ज्यादा कनेक्ट नहीं रहता बच्चों से। वो बच्ची पढ़ी थी कालरा शुक्ला में पहले साल, और दूसरे साल वो पढ़ी हमसे। मैं पहले नहीं पढ़ाता था, है ना, मैं पहले इंडिविजुअल पढ़ाता था, अब नहीं बताऊंगा। और मैं और भी कोचिंग में पढ़ा चुका हूँ। तो उस कोचिंग में उस समय हम विशाल सर और निर्मल सर एक साथ पढ़ाते थे, तीनों टीचर, और वहीं से तीनों को उठा के लेके आया गया है। निर्मल सर, विशाल सर पहले से आईटी वाला पढ़ाते थे, मैं वहां पढ़ाता था। एक शिवानी पाल करके बच्ची है, आपने देखा होगा, वो, उसका नंबर अच्छा था, कालरा शुक्ला में पढ़ी थी, वहां के भी टीचर्स ने मेहनत किया होगा, और हमने पुश कर दिया। जैसे ये बच्चा सुरेश था, पुश करना था बस। ऐसे बच्चों को पुश करना होता है जो 2 साल तैयारी कर लेते हैं, लेकिन मेहनती हो तो। वो बच्ची, वो भी सेम बच्ची, उसका सेकंड अटेम्प्ट हुआ था। पहले साल उसने काला शुक्ला में किया था, दूसरे साल में वो आई थी हम लोग के पास, और उसने, उसका नंबर था 635 और कट ऑफ गया था 615, मतलब अच्छा था। और वो बच्ची बहुत मेहनती थी, बहुत मेहनती। और आपने शायद फोटो देखा भी होगा, ये बच्ची, ये फोटो देखना, मैच करना, उसमें मिलेगा शिवानी पाल। तो ये बच्ची थी, ये 98.96 परसेंटाइल था इसका, 2023। तब मैं यहाँ नहीं पढ़ाता था, मैं आया था बीच में, 23 में मैं बीच में मिड में आया था यहाँ पे पढ़ाने। तो ये चीजें थी। तो ये बच्चा, और बहुत से ये बच्चा था, ये मेरे कैरियर का सबसे पहला सिलेक्शन, मेरे लाइफ का सबसे पहला सिलेक्शन। कितना नंबर था, 2018 का सिलेक्शन था, 2018 का। मतलब मैंने मैंने पढ़ाया तो उससे पहले था, लेकिन मेरा सिलेक्शन इसका था, पता कितना, 580 नंबर। ये इस समय जानते कहाँ है, केजीएमयू में। उस समय 580 मायने रखता था। ये बच्चा, ये सब दिखेंगे आपको, एल्यूमिनाई में आओगे सब दिखेंगे। ये बच्चा, ये था, ये बच्चा है, आप देखोगे सब दिखेंगे। ये मैं हूं, ये दूसरा बच्चा है। तो इसमें, और एल्यूमिनाई जब हुआ था अपने वहां आरएस में, जाके वीडियोस देखना, ये सारे बच्चे आए थे। मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आप अपने लाइफ में कुछ करने की कोशिश करो। यही सारे बच्चे थे इसमें, और बहुत मेहनती थे बच्चे, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, बहुत मेहनत किए थे सब, बहुत मेहनत। और आपसे कई गुना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, करे थे ये सब। आपको भी इनसे कई गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं आपको दिखाता हूं, एक नंबर, और सब बहुत मेहनती। ये बच्चे, आप एलुमनाई में जाना देखना, ये सारे बच्चे हैं, आपने देखा भी होगा। वो आप वीडियो देखे थे कि नहीं देखे थे? ये कैसे घूमता है फोन, हमको आता नहीं है चलाने। ये सारे बच्चे हैं इसमें बैठे हैं, फोटो उसी का था। ये सारे बच्चे हैं जो बहुत मेहनत किए हैं, और यूपी बोर्ड के, ये तो बज्जर देहाती, बोलना नहीं चाहिए, बोल सकता हूं, बज्जर देहाती यूपी बोर्ड का। इसको सही से पढ़ने नहीं आता था। जानते हो कहाँ है इस समय? इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में, मोतीलाल नेहरू। सब बच्चे सिलेक्टेड, और ये मैं बैठा हूं। तो मेरा कहना क्या है कि आप मेहनत करो, और सिलेक्शन बड़ी बात नहीं है, मेरी बात। और अगर आपसे कोई कहे ये करो, तो आप सुनो उसकी बात। मेरे भी लाइफ में मुझसे भी कहा जाता है, मुझे भी समझाया जाता है, सर और अच्छा करिए। मैं एक्सेप्ट करता हूं, और मैं कोशिश करता हूं और अच्छा। क्यों? क्योंकि अगला अगर मुझे कह रहा है, तो कहीं ना कहीं फायदा तो मेरा है ना। क्योंकि नाम नहीं बनाना है भाई, ब्रांड बनना है। और ब्रांड बनने के लिए मेहनत, और मैं आपसे कर रहा हूं, आप मेहनत करो, 1 साल भरोसा रखो।
मैं गारंटी देता हूं इसी बैच से कोई ना कोई बच्चा टॉप 100 में आएगा और मेरा पैकेज 1 करोड़ के प्लस हो जाएगा। कर सकते हो भाई आप, बस आप अपने टीचर्स पे भरोसा रखो और साथ में खुद खुद पे ज्यादा रखो, खुद पे हमसे ज्यादा रखो। नहीं समझे? अब बेटा जब एग्जाम होगा पता चल जाएगा कौन क्या है। नहीं समझे? मैं बोलता हूं ना, एग्जाम में पता चल जाएगा। जब आप एग्जाम में जाओगे पेपर आपके सामने आएगा, पता चल जाएगा। और यही मैं पिछले साल भी बोला था, कौन क्या है पता चल जाएगा जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे। तब कितने क्वेश्चंस बायो में निकलते हैं, कितने नहीं निकलते हैं, कितने फिजिक्स में निकलते हैं, कितने केमिस्ट्री में निकलते हैं, सब पता चल जाएगा। कहाँ? एग्जाम हॉल में। और ये बात मेरी याद रखना अपने दिमाग में। लास्ट दिन मिलेंगे 4 मई के बाद या 5 मई, जब भी पड़ेगा एग्जाम तब। नहीं समझे हमारी बात? और जो मैं रिवीजन करवाऊंगा उसको तो कतई मत छोड़ना, क्योंकि वही रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पूरे साल क्या पढ़े, परसों तुमने कौन सा गाना सुना होगा ये नहीं याद होगा, क्या खाया होगा ये नहीं याद होगा, तो 4 दिन 6 महीने पुरानी चीज कहाँ याद रहेगी? ये चीज है। लास्ट में मैं चिल्लवाता हूँ एक एक चीज। चलिए आगे, ये समझ में आया कि नहीं? आगे लिखिए हेडिंग, इन अ सिंगल कार्डियक साइकिल। लाइन लिखो, इन अ सिंगल कार्डियक साइकिल। एक सिंगल कार्डियक साइकिल है, इन अ सिंगल कार्डियक साइकिल ऑफ मैन, इन अ सिंगल कार्डियक साइकिल ऑफ मैन। इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख सकते हैं आप अगर इच्छा हो तो। इन अ सिंगल कार्डियक साइकिल ऑफ मैन, लिख लो। इन अ सिंगल कार्डियक साइकिल ऑफ मैन। बोला हाँ या ना? अब मैं लिखूंगा, जवाब आप दोगे, मैं नहीं दूंगा जवाब, ठीक? क्वेश्चन यहीं से आएगा। वो 30% 70% समझ में आ गया ना? 70% ब्लड कब आएगा? ज्वाइंट डायस्टोल। और 30% कब आएगा? आर्टेरियल सिस्टोल। दिमाग में रहेगा ना? कई बार क्वेश्चन आ चुका इस लाइन पे। मैंने क्या बोला, ध्यान से देखना। आर्टेरियल सिस्टोल, अरे बोलो ना। और हमने लिखा आर्टेरियल डायस्टोल, हो गया। और हमने लिखा वेंट्रिकुलर है क्या, सिस्टोल, अकेले अकेले। अब फिर हमने लिख दिया वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब मैं जवाब मांगना चाहूंगा, जवाब देंगे आप? बताइए, आर्टेरियल सिस्टोल कितना सेकंड, बाकी टाइम आर्टेरियल डायस्टोल। अगर 0.8 में से 0.1 घटाओगे तो 0.7 सेकंड। इस पे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, जाके देख लेना। हमने बोला वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने में कितना समय लग रहा था? 0.3 सेकंड। कितना? बाकी समय वेंट्रिकल क्या था, क्या था? अरे बोलना, चीख भाई, कौन सी अवस्था में? 0.5 सेकंड। अब यही अगर पूछ लिया था भैया, ये तो अकेले अकेले की बात कर लिया आपने, अगर यही ज्वाइंट डायस्टोल की बात की जाए, ज्वाइंट डायस्टोल, जितना टाइम भरने में लगेगा उतना ही टाइम खाली होने में लगेगा, उतने ही टाइम तक खाली रहेगा। तो भरने में कितना लगा? 0.1, तो खाली होने में 0.1, भरने में कितना? 0.3, खाली होने में। तो भैया इस हिसाब से देखा जाए ज्वाइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड। लिख लो 0.4 सेकंड, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ये पीरियड होता है ड्यूरिंग कब? इंटायर हार्ट डायस्टोल का। कब होता है? पूरे डायस्टोल का, पूरे हार्ट के डायस्टोल का ये होता है पीरियड। कौन सा? 0.4। और ये जो टाइम पीरियड है सिर्फ आर्टेरियल का है, और ये वेंट्रिकुलर का है, और ये पूरे हार्ट का। नहीं समझे? अभी मैं बता रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं हिंदी में शुद्ध, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है ना? इसमें पूरा हार्ट, इंटायर, इंटायर मतलब पूरा, पूरा हार्ट क्या रहता है बताओ? डायस्टोल स्टेज में रहता है। डायस्टोल स्टेज में। बेटा समझ में आया कि नहीं आया? अरे चीखो ना, कौन सी स्टेज में रहता है? डायस्टोल। चल भाई आगे बढ़, लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ, आर्टेरियल सिस्टोल, आर्टेरियल डायस्टोल,
0.8 सेकेंड, बोलो हाँ या ना? 0.8 सेकेंड। एक क्वेश्चन दूंगा अभी, करना पड़ेगा ही, करने के बाद आपको अगली क्लास मिलेगी, नहीं तो नहीं, भगा दिए जाएंगे। हेडिंग डालो कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक, ये लिख लिया ना बेटा? 0.8 सेकेंड इनको भी लगेगा, बोलो हाँ या ना? और 0.8 सेकेंड, अब आप कहोगे सर हो गया ज्यादा, अबे दोनों सेम टाइम है, मतलब 0.8 सेकेंड में ये भी हो रहा है और 0.8 सेकेंड में ये भी, जोड़ मत देना दोनों को, ठीक है? कोई भरोसा नहीं है तुम्हारा। कर दो 0.16, यही आएगा ना? 1.6, 0.8 0.8 जोड़ोगे कितना आएगा? हाँ 0.16, ठीक है, तो कर दिया, लेकिन जोड़ना नहीं। इतना समय इसमें भी लग रहा है, इतना समय इसमें भी लग रहा है, कंफ्यूज मत होना। टोटल ओवरऑल कितना लग रहा है? लिखो कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट, और कार्डियक आउटपुट में हेडिंग डालो, डेफिनेशन लिखो। बेटा कार्डियक आउटपुट में समझना क्या है, क्या है ये? हार्ट है ना बेटा? अरे बोलो ना, अरे बोल भाई। हमने बोला भैया वॉल्व वॉल्व छोड़ो, वॉल्व वॉल्व छोड़ो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमने बोला ट्राई का स्पीड बाई का स्पीड बंद है, अरे बोल ना। हमने बोला ये है कौन, अरे बोलो ना, अरे बोलो। हमने बोला वेंट्रिकल है, ये कौन है, ये कौन है? वेंट्रिकल ने पंप किया, प्रत्येक, ईच की बात हो रही है, ये और ये एक की बात हो नहीं हो रही है, दोनों की बात हो रही है। ईच टर्म जहां है समझो प्रत्येक, दोनों की बात हो रही है, दोनों मिला के नहीं, दोनों का अलग अलग, मतलब 70 ml ये 70 ml दोनों की बात हो रही है, याद रखना। ओवरऑल 70 ml की बात, अरे बोल ना। तो मैंने बोला यहां से ब्लड पंप होगा, बोला हाँ, यहां से भी पंप होगा, और जानते हो कितना? 70 ml। तो हमने क्या बोला? कार्डियक आउटपुट क्या? कार्डियक मतलब हार्ट, हार्ट आउटपुट मतलब मिलना। एक पंप एक बार कार्डियक साइकिल चलता है, क्या बोला? एक बार हार्ट बीट करता है, क्या बोला? तो कितना ml ब्लड फेंकता है? कितना फेंकता है? कितना ml? नहीं समझ में आया? और 70 ml ब्लड कौन फेंकता है? वेंट्रिकल। कौन फेंकता है? यही कहलाता है कार्डियक आउटपुट। नोट करो, डेफिनेशन लिखो। इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड, इट इज द, इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped by each ventricle of the heart, each ventricle of the heart। और 70 ml ब्लड जो फेंक रहा है उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो कार्डियक आउटपुट अगर निकालना हो तो कैसे निकालोगे? कार्डियक आउटपुट बराबर, अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है मैं बता रहा हूं भी, ठीक है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट बोल सकते हो या हार्ट बीट। नोट करो, अब इसी पे क्वेश्चन मिलेगा आपको। और स्ट्रोक वॉल्यूम हेडिंग डालो, पहले हेडिंग डालो, इससे थोड़ा सा है, इतना जगह छोड़ के, थोड़ा सा जगह छोड़ के कॉपी देना बेटा। जैसे इनकी कॉपी है, कितना जगह छोड़ के, इतना जगह छोड़ देना, इतना, और लिखना नीचे स्ट्रोक वॉल्यूम। चले आगे बढ़े। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम पूछा जाए आपसे, क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम? अब मैं इसमें एक ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक क्या समझना। आया
माइनस, आया माइनस, रह गया। अब ये क्या है सर? आया माइनस रह गया इक्वल टू निकला। क्या सर? वही तो समझ में ना रहे क्या है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल पढ़ा था, वेंट्रिकुलर डायस्टोल पढ़ा था। इंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल सुना है कि नहीं सुना है? आया मान लो 120 ml और रह गया कितना? 50 ml। निकला कितना? पहले इसको नोट कर लो। अभी समझोगे। वॉल्यूम की बात हो रही है। कौन वॉल्यूम? हाँ, इसी को अपन लोग बोलते हैं आया तो ईडीवी होता है। क्या होता है? और जो बच गया ईएसवी, और जो निकला स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या हो जाएगा? स्ट्रोक वॉल्यूम। ईडीवी मतलब इंड ऑफ डायस्टोल वॉल्यूम। और अगर पूछा जाए ईएसवी मतलब इंड ऑफ, अरे सिस्टोल मतलब क्या? ब्लड है तो सिस्टोल, ब्लड निकल गया तो डायस्टोल। नहीं समझे हमारी बात? तो हमने ले सिस्टोल, इंड ऑफ सिस्टोल वॉल्यूम। नोट कर लो। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे आया पता चला? ईडीवी माइनस ईएसवी इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम। याद रहेगा ना? सो लिए बढ़िया, नींद पूरा हो गया, तबीयत खराब है तो आए कहे हैं? धक्का मार के भेजे गए, घर वाले धक्का मारे कह सकते हैं। अब निकालो कार्डियक आउटपुट। अब हम ही निकालें क्या? अब निकालो कितना होगा कार्डियक आउटपुट। निकाल के दिखाओ, क्वेश्चन बोल रहा हूं, धड़ाक से नोट करो। नहीं कर पाए पटक के मारेंगे। क्वेश्चन लिखे यहां, अगर निकालना हो स्ट्रोक वॉल्यूम 70 गुड़े हार्ट बीट कितना 72, टोटल कितना आ जाएगा 5040 ml ऑन एवरेज, 5000 ml ऑन एवरेज। लीटर में करोगे तो 5 लीटर। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन लिखे लास्ट। ये क्वेश्चन अगर कर दिए मतलब तुम समझ गए। किसको? कार्डियक आउटपुट। सबके कॉपी चेक करूंगा मैं। क्वेश्चन, व्हाट वुड, नकल जो करेगा वो जीवन में नकल चिट कहलाएगा। दी हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन इफ, एकदम हमको अच्छे से चाहिए, ऐसा नहीं कुछ गोश गाज के आंसर ला दो। बायोलॉजी पढ़ाते हैं, बेवकूफ नहीं है। पटक के मारेंगे। अगर कुछ सही नहीं आए तो लिख दो नीचे नहीं आया, हम बेवकूफ हैं। इफ द कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट, रिजल्ट आया कि नहीं टेस्ट का भी? आए इस 5 लीटर, ब्लड वॉल्यूम इन दी ventricle at the end of diastole is कितना ml? 100 ml। and at the end of ventricular
सिस्टोल इज 50 ml। अपने अपने कॉपी में करके दिखाओ, एक एक करके। मैं सबके पास आ जाऊंगा, टाइम है अभी। फटाक से आंसर अपने अपने कॉपी में करके दिखाइए। पागल हो गए काबे, इधर लो। जल्दबाजी में इतना नहीं करना होता, आराम से। और अभी मैं जब इसका करूंगा ना, आंसर बताऊंगा ना, तो आप कहोगे ओ माय गॉड यही था क्या। मैं बोलूँ हाँ। कहाँ गए? अपना देखो बाबू, अपना ईमानदारी इस काम किया करो। तुम समझदार हो रहे हो, वेरी गुड। बंद कर लो, छुपा लो धीरे से। कहाँ है? बहुत बढ़िया साहब, मैं समझ गया यार। बहुत बढ़िया, अच्छे हो तुम पढ़ने में। हम्म, करके दिखो, करके दिखो। ठीक ठीक ठीक, अब बताओ। नहीं मैं समझ गया। हाँ हाँ, अपना करो, मैंने बोला ना। मैं अभी बताऊंगा ना उस पे। मुझे तुमसे उम्मीद है, तुम उसको क्यों सेलेक्ट करवाने में लगे हो? उसको सेलेक्ट करवा दोगे तो तुम्हारा क्या होगा? रैंक वो गड़बड़ नहीं हो जाएगा? अपने फोकस करो, स्वार्थी बनो। दुनिया बहुत बड़ी, बाद में बताएंगे। 2.5 में ला रहे हो, क्या बात है सर, पहली क्लास है। कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छा किए। कर लिए? हाँ, कोई। क्या बात है, जियो सर, एक नंबर। और का कितने लोग का आंसर आ गया? एक मिनट, एक मैं जिन लोग का आंसर हाथ उठाए, इस रो में कितने लोग का है? आपका देख लिया, आप दिखाओ। गलत है बेटा, आपका देख लिया। आप दिखाओ। हाँ दिखाओ, हाँ सही है। सही, आपका गलत है बेटा, आपका सही है। ए, अपना अपना देखो, नहीं तो श्राप दे दूंगा। और मेरा श्राप बहुत तेज लगता हूँ, पंडित हूं मैं। बहुत एक नंबर का पुजारी हूँ बाबा का। उनका हर चीज का पालन करता हूँ। आ जाओ। नहीं कर पाए, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। नहीं कर पाए, गलत हो गया, बहुत सही है, सही है, सही है, सही। गलत है। तुम तो कर चुके। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। लाओ भैया दिखाओ, नहीं कर पाए। कितने लोग नहीं कर पाए इधर? नहीं हो पाया? कहाँ हुआ? गलत है बेटा। तुम कर पाए? नहीं। तुम भी नहीं कर पाए। गलत है बेटा, गलत है बेटा, गलत है बेटा। इस पे काहे गोद रहे हो, इस पे गोदो, पैसा इस पे दियो। गलत है बेटा, गलत है बाबू, गलत है बाबू, गलत है बाबू। सही है बाबू, सही। गलत है, गलत है। हो गया, ठीक है। ए! पागल कहीं का। गलत है बेटा। अभी तक इसी मुलझी हुई, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या बात है, शाबाश। तुम्हारा सही है। कैसे किया मुझे नहीं पता। हाँ कोशिश तो करो, कंटिन्यू। सही है। यार बैग हटा लिया करो पहले, कहीं पता चले मुंह आ जाए, बुढ़ापा आ गया भैया। कहाँ है बेटा? नॉट गुड, नॉट गुड। कैसे कैसे तुम लोग कर दे रहे हो, इसे कुछ भी कर दे रहे हो, कुछ भी कहीं से। हाँ ये सही है, तुम्हारा सही है। आपने गलत किया है। ये एक्स वक्स का मान क्यों रख रहे हो यहाँ पे? मान की क्या जरूरत है?
बहुत सिंपल है। आंसर कितना है? अभी मैं कर रहा हूं, दिखाओ भैया। नहीं है, छुपाओ नहीं, दिखाओ। आ नहीं रहा है, बड़ा सिंपल था बाबू। नहीं, पहली क्लास है, घबराना नहीं, समझ में आया तो पढ़ाया। आंसर भी आ गया तुम्हारा, शाबाश। ये समझ गए ना कैसे करना है? हाँ, 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 हाँ। दिखाओ भैया। हाँ, गलत है। दिखाओ भैया। सही है। नहीं कर पाए, तुम बैठ जाओ। गलत है। कर ही नहीं पाई। लिखाओ लिखाओ लिखाओ। एक तो हाँ सही है। नहीं नहीं, गलत है। नहीं, ना 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 ना, गलत है। गलत है। गलत, तुम कर ही नहीं पाए। गलत। अच्छा, 100 सही है। हाँ ठीक है दीदी। अब आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ वापस। अभी तुम ही बताओगे, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले देखो इसमें दिया क्या पूछा गया, हार्ट रेट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हार्ट रेट मतलब, ठीक है। इसमें दिया क्या क्या गया है, कार्डियक आउटपुट। तो पहले फार्मूला लिख लो, कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू, यही तो पढ़ाया था है। अब इसको थोड़ा तोड़ दो, कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम है। अरे बोलना। तो ईडीवी माइनस ई एस वी इंटू हार्ट रेट। और निकालना हमको क्या है, कार्डियक आउटपुट कितना दिया है। तो 5000 ml में कर लो, बोलो हाँ या ना, क्योंकि सब कुछ दिया है ml। 5000 ml कर लिया, बोलो हाँ या ना। ईडीवी कितना दिया है बेटा, इंड ऑफ डायस्टोल वॉल्यूम कितना दिया है, कितना दिया है 100, माइनस ईएसवी कितना दिया है 50, कितना दिया है 50, इंटू हार्ट रेट। कर दो भैया, हार्ट रेट को इधर भेज दो। एच आर बराबर माइनस करोगे, किसको माइनस करोगे, आए कितना आएगा। तो ये ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, ऊपर रहेगा। शुगर हुआ हो क्या एकदम से, टेंशन दे देते हो तुरंत। अपान 50 इज इक्वल टू, यही आंसर। थैंक यू सो मच।